अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के एपिसोड नंबर 51 के बारे में। जब सुलेमान शाह करदोगलू को अपने हेमे में बुलाते हैं तो वो काफी डरा हुआ होता है। सुलेमान शाह करदोगलू को इसलिए अपने हेमे में बुलाते हैं ताकि इज़्ज़ा दौरा ये बता सके कि कहीं करदोगलू ही वो गद्दार तो नहीं जो अपने कबीले से गद्दारी कर रहा है। इसके बाद सुलेमान शाह करदोगलू से कहते हैं कि आओ करदोगलू बैठो। इज़्ज़ा दौरा करदोगलू को गौर से देखना शुरू कर देती है। इसके बाद करदोगलू इज़्ज़ा दौरा से कहता है कि इतने गौर से क्यों देख रही हो। इज़्ज़ा दौरा माजरत चाहती है तो करदोगलू इज़्ज़ा दौरा से कहता है कि कोई बात नहीं, शायद मैं किसी का हम शक्ल हूँ। इसके बाद करदोगलू सबसे पूछता है कि ये लड़की कौन है। सुलेमान शाह करदोगलू से कहते हैं कि ये इज़्ज़ा दौरा है और अपने कबीले का रास्ता भूल गई थी, इसलिए हमारे कबीले में आ गई। करदोगलू आगे से कहता है कि हम जल्द ही इसे उसकी मंजिल तक पहुँचा देंगे। इसके बाद करदोगलू वहाँ से चला जाता है। अर्तुगरुल इज़्ज़ा दौरा से पूछता है कि क्या यही है वो गद्दार। इज़्ज़ा दौरा माजरत चाहती है और कहती है कि मुझे उस शख्स की शक्ल अच्छी तरह याद नहीं। आगे आप देखेंगे जब इज़्ज़ा दौरा हलीमा और आइकस के पास बैठी होती है तो उनसे कहती है कि तुर्गत पर बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है, लेकिन आइकस वो तुम्हें नहीं भूला। और इधर अर्तुगरुल गोकची के पास आता है। अर्तुगरुल सलजान से कहता है कि गोकची की तकलीफ मुझे मारे दे रही है सलजान, मुझे इसकी ये हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है। सलजान आगे से कहती है जो तकलीफ तुमने इसे दी है वो इस तकलीफ से कहीं गुना बड़ी है। सलजान अर्तुगरुल से मजीद कहती है कि इसके जिस्म पर लगने वाले हंजर ने भी इसे इतनी अजियत नहीं दी होगी जितनी अजियत तुम दे रहे हो अर्तुगरुल। अर्तुगरुल सलजान की ये बात सुनकर वहाँ से आ जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल गोकची के बारे में सोचता है और इसी दौरान हलीमा वहाँ आ जाती और उसके आते ही गोकची को भूल जाता है। अर्तुगरुल हलीमा से कहता है कि हलीमा तुम मेरी रातों को रोशन करने वाला चांद हो। जब भी मैं तुम्हारी तरफ पहुंचने लगा तो सब कुछ उलट पुलट हो गया, यानी दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई। दोस्त दुश्मन बन गए और दुश्मन दोस्त निकले। मोहब्बत के देवदारों ने मेरे जख्मों पर मजीद नमक छिड़का और बाबा ने गोकची की शादी को वसीयत में शर्त बना दिया। हलीमा अर्तुगरुल से कहती है कि मैं खुद को ग्रहण लगा हुआ चांद समझती थी और इश्क ने मुझे 14वीं का चांद बना दिया। खुदारा आप कभी मायूस होकर ना बैठिएगा। इसके बाद हलीमा अर्तुगरुल से मजीद कहती है आने तो जितनी भी दूरियां आती हैं अर्तुगरुल, हमारे पाँव कभी भी डगमगाएंगे नहीं। अर्तुगरुल हलीमा से कहता है कि वक्त कितना भी कठिन हो हलीमा, हमारे अज़्म और हौसले से हार जाएगा एक दिन। और इधर उस्ताद आजम टाइटोज और अस्मा को शाम में भेजना चाहता है ताकि सुल्तान अलाउद्दीन की शादी को रुकवा सके और सल्जुकों और अय्यूबियों का इत्तेहाद न हो सके। उस्ताद आजम उनसे कहता है कि याद रखना कि अगर हलब के बाद शाम में भी हम शिकस्त खा गए तो हम फना हो जाएंगे। टाइटोज उस्ताद आजम से कहता है कि सल्जुकों और अय्यूबियों का इत्तेहाद नहीं होने देंगे हम। सुल्तान अलाउद्दीन मीरे शाम की भतीजी से शादी नहीं कर सकेगा। और दूसरी तरफ अफसन पाशा अर्तुगरुल से कहते हैं कि अर्तुगरुल तुम्हें अभी और आराम करना चाहिए था। अर्तुगरुल आगे से कहता है कि मेरा जख्म बिस्तर पर पड़े पड़े भरने वाला नहीं है। अफसन पाशा अर्तुगरुल से कहते हैं कि मैं सफर पर रवाना हो रहा हूँ, खुदा जाने कब मुलाकात हो, कहा सुना माफ कीजिएगा। अर्तुगरुल जवाबन कहता है कि अफसन पाशा आपके हमारे कबीले पर बहुत से एहसानात हैं और हलीमा सुल्तान पर भी। इसके बाद अफसन पाशा हलीमा सुल्तान से भी मिलने जाते हैं। अफसन पाशा उनसे कहते हैं कि अपने वालिद की कब्र को लावारसों की तरह छोड़ मत दीजिएगा, हलब जाते हुए वहाँ पर दुआ जरूर कीजिएगा। यकीत आगे से कहता है कि मेरे वालिद को किसने कत्ल किया है अफसन पाशा, अपने बाबा के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अफसन पाशा यकीत की ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल जिरगे में हिताब करते हुए कहता है हमारे उठाए गए हर कदम की, हमारे सांस लेने तक की हर खबर है स्लेबियों को। अगर हमारे कबीले में मौजूद गद्दार उन्हें पल पल की खबर ना दे रहे होते तो वो कभी भी ऐसा ना कर सकते। हमारे शहजादों के हेमे पर हमला नहीं हो सकता था, हमारे बहादुर कत्ल नहीं किए जा सकते थे, वबा की लानत हमारे कबीले में नहीं फैलाई जा सकती थी और हलब के अमीर को हमारे खिलाफ भड़काया नहीं जा सकता था। करदोगलू की लगाई हुई आग के मुताबिक सब लोग अर्तुगरुल से कहते हैं कि गद्दार तो बेनकाब हो चुका है, वो तो तुम्हें भी जान से मारना चाहता था। अब बताओ कि असल गद्दार कौन है अर्तुगरुल, और कितनी लाशों को गिराना चाहते हो तुम। पता नहीं हमारे कबीले में अमन कब आएगा। धामीर चचा उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों को यहाँ पर इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए और वो लोग अर्तुगरुल से पूछते हैं कि बताओ अर्तुगरुल तुम्हें किस पर शक है। अर्तुगरुल जिरगे में बैठे सब लोगों के सामने करदोगलू का नाम लेता है
करदोगलू आगे से कहता है कि तुम नफरत का जहर उताक तक ले आए, बहुत खूब भतीजे। अर्तुगरुल सबसे कहता है कि अगर कबीले के लोग मुनासिब समझें तो इनसे जिम्मेदारियां वापस लेकर हथियार सरदार के हवाले कर दिए जाएं और इनकी बेगुनाही साबित होने तक इन्हें हैमे में नजरबंद कर दिया जाए। इसके बाद जिरगे में से एक शख्स कहता है कि तुमने इतनी बड़ी बात कह दी अर्तुगरुल, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? जिसके बाद दामीर चचा कहते हैं कि जिस दिन शहजादों के हैमे पर हमला हुआ उस दिन उस हैमे से मुझे दूर रखने वाला करदोगलू ही था। इसके बाद सलमान शाह साहब को बताते हैं कि जब मैं बीमार पड़ा हुआ था तो उताक में आकर मुझे किसी ने कत्ल करने की कोशिश की और उस वक्त करदोगलू मेरे हैमे के बाहर चक्कर लगा रहा था। करदोगलू ने कातिल को छुपाने की भी कोशिश की। करदोगलू आगे से कहता है कि ये क्या कह रहे हो सलमान शाह? सलमान शाह आगे से कहते हैं कि मुझे भी तुम पर शक है करदोगलू, बल्कि शक नहीं यकीन है। इसके बाद करदोगलू अपने हथियार वापस कर देता है। इतने में गंदोगदू वहाँ आ जाता है और गंदोगदू अपने बाबा से कहता है कि चाचा बेगुनाह हैं। गंदोगदू उन सब से कहता है कि मैंने और बाबा ने अपने चचा को आजमाने के लिए खेल खेला था, लेकिन करदोगलू चचा उस आजमाइश में सरहरू हुए हैं और जिसने भी मेरे चचा पर इल्जाम लगाना है वो पहले मुझसे बात करे। और अर्तुगरुल तुम भी, और जाओ और अपने जांबाज तुर्गत से पूछो, उसे हम वापस ले आए हैं। वो स्लेबियों से मिला हुआ था और उसने हमारे कारवान पर हमला किया। अर्तुगरुल तुम गलत जगह पर गद्दार तलाश कर रहे हो। और जब आइकस को इस बात का इल्म होता है कि तुर्गत वापस आ गया है तो वो सीधा तुर्गत के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हारे अंदर एक बुराई समा गई है जिसकी वजह से तुमने अर्तुगरुल पर हमला किया। इसके बाद आइकस अर्तुगरुल से कहती है कि आप मुझे कोशिश करने दें, शायद मैं तुर्गत को वापस ले आऊं। आइकस ये समझती है कि अर्तुगरुल इसे मार देगा, लेकिन अर्तुगरुल उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है कि तुम हमेशा मेरे भाई थे और हमेशा भाई ही रहोगे। इसके बाद अर्तुगरुल सबसे कहता है कि इसे खोल दे, इसे कोई सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन जब तक ये सेहतयाब होता है इसे एक जगह पर बंद ही रखा जाएगा। व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।